हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल CGPSC ई स्टडी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे वीडियो के बारे में। ये वाला वीडियो जो है ADU के लिए क्या इंपॉर्टेंट बुक्स होनी चाहिए उसके बारे में है। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कौन सी बुक फॉलो करें। तो देखो, अगर नोटिफिकेशन तो पहले से आ चुका है, अगर आपने बुक पहले से ले लिए हैं और अगर उसको पढ़ना शुरू कर दिया है तो उसी बुक पे स्टिक रहिए, ज्यादा बुक्स के पीछे ना जाएं। क्योंकि देखो, मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक्स हैं, है ना। आप सारी बुक्स फॉलो नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली। तो जो बुक आपने ऑलरेडी परचेस कर लिया और अगर आपने हाफ कंप्लीट कर लिया तो उसी बुक पे स्टिक रहिए, ज्यादा बुक परचेस नहीं करना है, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक बुक रखो, काफी है। हर एक मतलब सेक्शन के लिए काफी है। आपको बहुत ज्यादा बुक्स के पीछे ना पड़ना है। जितने बुक्स आपके पास है ऑलरेडी उसी को पढ़ते रहना है। और अगर नहीं है तो मेरे वीडियो से आप रेफरेंस लेके नई शुरुआत कर सकते हो, अगर अभी से नया पढ़ना है तो, ठीक है। देखो, एग्जामिनेशन या तो जो पर्टिकुलर टाइम दिया गया उस टाइम पे हो ही जाएगा, या तो एग्जामिनेशन क्या कैसे होगा, थोड़ा सा डिले भी हो सकता है क्योंकि इतना क्योस चल रहा है। तो वो अब बाद की चीजें बाद में देखेंगे। अभी हमारे पास क्या है, अभी पढ़ने वाली चीजें हैं तो हमारे हाथ में, तो हमको पढ़ाई करते रहना है। थिंग इज दैट, देखो आपको क्या जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो अगर आपके पास बुक है तो स्टिक रहना है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहती हूँ, बुक है अगर आपके पास तो उसी पे स्टिक रहिए, उसी को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहिए, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है और किसी सेक्शन में कोई डाउट है तो उस सेक्शन के लिए आप मेरी वीडियो को रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। ये जो एडीओ है, इस एडीओ के लिए, अच्छा अभी ये बिल्कुल इसके लिए इंपॉर्टेंट, इस एडीओ को क्रैक करने के लिए आपका जो बजट है, जो आर्थिक सर्वेक्षण है, उसको तो ये दोनों के करेंट वैल्यूज, करेंट डेटास के साथ ही आपको चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो अभी न्यू बुक या तो परचेस कर लो, या तो पुरानी बुक अगर आपके पास है तो इन दो चीजों से अपडेट करते रहो। जो नई योजनाएं आ रही है उससे भी अपने आप को अपडेट करते रहो, इतना इनफ होगा, ठीक है। अब देखो, हमको जो 15 मार्क्स वाला सेक्शन है, इंडियन वाला सेक्शन, तो इसको आप कैसे कवर कर रहे हो? इंडियन वाला सेक्शन आप कैसे कवर कर रहे हो? या तो लोकल पब्लिकेशन की कोई बुक ले लो, जैसे प्रतियोगिता सारांश की बुक है, या तो क्या नाम है, हरिराम पटेल की बुक है। तो ये आपको इन दोनों में से कोई भी बुक या तो लोकल पब्लिकेशन की ले लो, और या तो सबसे बेस्ट बुक, अगर मतलब आपके पास टाइम अगर ज्यादा रहेगा तो मैं तो प्रीफर करूंगी, टाइम अगर ज्यादा है तो मैं प्रीफर करूंगी ये वाली बुक, पॉकेट जीके। किसका? खान सर वाला पॉकेट जीके बुक। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस सब कुछ है ये वाले बुक में। और ये वाला बुक बेसिकली, मतलब आप ये वाले बुक को करते हो तो एसएससी, रेलवे, आप मतलब कोई जहां पे भी इंडियन कवर होता है उसको आप बहुत अच्छे से इसमें कर पाओगे। समझ में आया? तो इंडिया के कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें इंडियन जीके आता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मतलब बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ा इसको, बहुत अच्छी बुक है। तो आप चाहो तो इसको क्या है, प्रिफर कर सकते हो, ये बुक बहुत अच्छी है। हिंदी में तो मैंने लिया है, इंग्लिश में आई डोंट नो अवेलेबल है कि नहीं है, इंग्लिश में भी होगा ही मेरे हिसाब से। तो आप ये पॉकेट जी के लोगे तो आपका ये वाला इंडियन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला नहीं पढ़ना है क्योंकि ये थोड़ा सा डीप है, वास्ट है और टाइम कम है अगर आपके पास, तो आप लोकल पब्लिकेशन की कोई सा भी बुक ले लो। लोकल पब्लिकेशन इन द सेंस जो सीजीपीएससी व्यापम की जो तैयारियां करवाते हैं, इनके द्वारा जो पब्लिश की गई बुक्स है, ठीक है। अब आता है कौन सा? सीजीजीएस। और सीजीजीएस के लिए मैं प्रिफर करूंगी कि आप एचआर पटेल की बुक ले लो। क्यों? क्योंकि उस बुक्स में हालांकि देखो मिस्टेक्स तो है ही, बट हमको क्या करना है, उसको फाइंड आउट करके वो बुक में, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत सही है और बहुत अच्छे से दिया हुआ है। प्रीवियस जो पेपर्स आते हैं उसको भी उसमें अपडेट होते रहता है। तो आप न्यू एडिशन वाली इसकी बुक ले सकते हो छत्तीसगढ़ जीएस के लिए। समझ में आया? तो छत्तीसगढ़ जीएस यहाँ से कवर हो गया। अच्छा, छत्तीसगढ़ जीएस के लिए हमेशा लोकल पब्लिकेशन की ही बुक लेनी है कोई भी, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगी एचआर पटेल की ले लो, जो 2 वॉल्यूम में देती है ना, वॉल्यूम और वॉल्यूम 2। तो उसमें क्या है ना, पीएससी और व्यापम के प्रीवियस पेपर भी रहते हैं उसमें, तो आपको क्या होगा, उससे आइडिया भी लग जाएगा कि सेक्शन से ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन है। और बाकी मतलब वो बुक अच्छी है, आप उसको पढ़ सकते हो, इजिली समझ भी पाओगे। जो 50 मार्क्स वाला ग्रामीण विकास है, ठीक है, ग्रामीण विकास और आजीविका और पंचायती राज वाला सेक्शन, इस 50 मार्क्स को कवर करने के लिए
सबसे बेस्ट बुक जो मैंने अभी तक देखा ये है पिकासो पब्लिकेशन की वाली बुक। ठीक है, वो अनिल दीक्षित सर द्वारा जो लॉन्च की गई है, ये बुक अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो आप ये वाली बुक क्या करो, परचेस कर लो ग्रामीण विकास वाले सेक्शन के लिए। समझ में आया? तो ग्रामीण विकास के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। आजीविका और ग्रामीण विकास आप यहाँ से कवर कर सकते हो। और अगर थोड़ा और डीप पढ़ना है, टाइम अगर बच गया, एग्जामिनेशन डिले हो गई, तो मैं तो बोलूंगी थोड़ा डीप में पढ़ लेना, क्योंकि पेपर फिर टफ आ सकता है या जैसा भी आ सकता है। आप प्रिपेयर तो रहोगे सारी चीजों के लिए, है ना? तो इसके लिए, और अगर टाइम कम रहेगा तो मैं बोलूंगी कि पंचायती राज भी यहीं से कवर कर लेना। लेकिन अगर टाइम बच मतलब ज्यादा रहा टाइम हमारे पास, तो पंचायती राज को इसमें से कवर नहीं करना। ठीक है, ग्रामीण विकास और आजीविका इसमें से कवर कर लेना। जो पंचायती राज वाला है वो वाले के लिए ये वाली बुक पढ़ लेना, एच.आर. पटेल की। और ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत डिटेल्ड में है। और देखो, क्योंकि ये वाला जो पोस्ट है बेसिकली गाँव के लिए ही है, और गांव के जो दो बॉडीज जो मतलब इनको रेगुलेट करती हैं, पंचायत और नगरीय निकाय, ये क्या करती है ना, इनको थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लोगे तो आपके लिए फायदेमंद भी, आगे के एग्जामिनेशन के लिए भी फायदेमंद रहेगा ऑब्वियसली। देखो, एक ये वाला पोर्शन छोड़ के जो मैंने अभी तक बताया, इंडियन जीके के लिए पॉकेट जीके, ठीक है, छत्तीसगढ़ जीएस के लिए एच.आर. पटेल की बुक, और ग्रामीण विकास में जो पंचायती राज वाला सेक्शन है उसके लिए भी एच.आर. पटेल की बुक। तो ये सारा जो है ना, ये व्यापम के आगे के एग्जामिनेशन में भी काम आएंगे, पीएससी में भी काम आएंगे अगर आप दे रहे हो पीएससी तो सिर्फ ये वाला सेक्शन छोड़ के ना, 50 मार्क्स के ग्रामीण विकास वाला आपको अल्टीमेटली फायदे तो देने वाले हैं। तो आप क्या करो, अगर टाइम, अगर आपके मतलब एग्जामिनेशन डिले हो गया, तो मैं तो बोलूंगी डीप में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। अगर एग्जामिनेशन डिले नहीं हुआ तो आप क्या करो, लोकल पब्लिकेशंस की बुक पढ़ लो। इसमें तीनों सेक्शन कंप्लीट कर लो 50 मार्क्स वाले से। इसी में देखो, इसी में पंचायती राज वाला भी सेक्शन है, ये वाला पंचायती राज, आजीविका और ग्रामीण विकास, तीनों यही इसमें है। तो आप ये चाहो तो ये तीनों यहीं से कंप्लीट कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पोर्शन है 10 मार्क्स का, और वो है हिंदी के लिए। देखो, हिंदी के लिए एक और बुक मैंने ऑनलाइन देखा, एक्चुअली उसके पीडीएफ है मेरे पास, तो मैं शो तो नहीं कर पाऊंगी। तो वो वाली जो बुक है, पिकासो पब्लिकेशन की ही बुक है, हिंदी वाली। वो वाली बुक या तो ले सकते हो, या तो ये मैं तो इसको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये वाला जो है ऑल इंडिया लेवल की बुक है और अच्छी बुक है, इसमें मिस्टेक्स भी नहीं है। तो आपको क्या है, थोड़ा सा ये वाली पढ़ोगे आपको अच्छी से हो भी जाएगी, और दूसरा पीएससी वगैरह में भी ये काम आ जाएगी। समझ में आया? तो ये वाली बुक आप चाहो तो पढ़ सकते हो। कौन सा? हिंदी के लिए। ठीक है, लेकिन वही है, ये थोड़ा सा डीप दिया हुआ है, बाकी आपके ऊपर है। अगर डीप जाना है तो कौन कौन सा, इसके लिए मैंने बोला पॉकेट जीके। अगर डीप नहीं जाना है, थोड़ा सा मतलब टाइम शॉर्ट टाइम में खत्म करना है, तो पॉकेट जीके छोड़ दो और लोकल पब्लिकेशन की कोई बुक ले लो। एच.आर. पटेल हो गई, प्रतियोगिता सारांश हो गई, टुटेजा वाली जो है वो वाली, दोनों में से कोई सा भी एक परचेस कर लो। ठीक है, छत्तीसगढ़ जीएस के लिए मैंने क्या बोला, कुछ नहीं, छत्तीसगढ़ जीएस के लिए अगर टाइम कम है, ज्यादा है, आपको एक ही बुक फॉलो करना है। एच.आर. पटेल की बुक अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसके बाद थर्ड है ग्रामीण विकास वाला, उसके लिए पिकासो पब्लिकेशन का ले लो बुक, बहुत अच्छी है, क्योंकि करंट वैल्यूज के साथ है, और आपको क्या है, जो न्यूज में बनी हुई योजनाएं है ना, वो सारों का समावेश है उसमें, तो आप वो वाली बुक को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद हिंदी के लिए अगेन मैंने बोला पिकासो पब्लिकेशन की बुक। तो ये है एडीयू से रिलेटेड जो बुक्स आप लोग बार बार मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया। एक्चुअली बुक जो है, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो सीरियस होंगे मेरे हिसाब से अभी तक तैयारी करना शुरू कर चुके होंगे, और आधी तो कंप्लीट भी कर चुके होंगे, है ना? लेकिन अगर आप अभी से भी पढ़ना शुरू करते हो, तो ये वाला पोर्शन के लिए मैंने बोला था कि लेट नहीं है। कौन सा? ये 50 मार्क्स वाले पोर्शन के लिए आप लेट नहीं हो, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये एक बुक में आप कंप्लीट कर पाओगे। और एक बुक के लिए मतलब मेरे हिसाब से 1.5 महीना, अभी 2 महीना आपके पास समय है, वो बहुत है। ठीक है, आप कर लोगे इतना में। तो इस हिसाब से आप क्या है, चीजों को कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और पॉजिटिव सोचते हुए पढ़ाई करो, निकलेगा पेपर। थैंक यू सो मच।